शगुन, हमने तुमसे वादा किया है तो इनॉग्रेशन की रिबन सिर्फ और सिर्फ तुम काटोगे। तो ठीक है भैया, लेकिन एक शर्त पर। आपको हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि आप मना नहीं करेंगे। नहीं मना करेंगे। अवनी भाभी हमारे रिबन कटिंग में नहीं आएगी। ये क्या कह रही तुम शगुन? भैया या तो हम या तो अपनी भाभी, आप डिसाइड कीजिए। शगुन, इनके ऑफिस का सपना हमारा है, हम कैसे नहीं? आपको फैसला लेना होगा भैया। इसको हम इसलिए लेकर गए थे। कुछ नहीं खाना, बस हमें हमारे पापा से मिलना है। विद्युत ने तो हद ही कर दी थी, इसलिए हमने फैसला लिया था उस घर को छोड़ने का। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमारे भैया का हाथ है हम पर। हम क्या कह रहे हैं, आप ना ये नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कीजिए। भैया सब जानते हैं, ये दोनों बहन भाई ना चुपचाप से छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से। हमने सब हिसाब कर लिया है। अब अगले 2 महीने हम घर खर्चे के लिए आपसे 1 पैसा भी नहीं मांगेंगे। हम जानते थे कि आप अपना वादा कभी नहीं भूलेंगे। वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो आप। बस अवनी नहीं जाएगी। शिखर त्रिवेदी पूरे कानपुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। ये लीजिए प्रणव भैया, बस शिखर जी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मम्मी इनॉग्रेशन में नहीं जाएगी। आर यू सीरियस पापा? यस, आई एम सीरियस। हमने अपनी बहन के सर पे हाथ रख के कसम खाई। अब इतने निकम्मे भाई नहीं कि अपना वादा तोड़ दे। अगर हमने कहा है कि रिबन शगुन काटेगी तो वही काटेगी। और अवनी उस फंक्शन में नहीं आएगी। पापा, आपको पता भी आप क्या कह रहे हो? मम्मी इनॉग्रेशन में नहीं आएगी, जबकि ये इनॉग्रेशन हो ही सिर्फ मम्मी की वजह से रहा है। क्या मम्मी की वजह से हो रहा है? क्या मम्मी की वजह से हो रहा है? ये हमारे भैया की वजह से हो रहा है सब। हर चीज में अपनी मम्मी को डालने की जरूरत नहीं है, समझी? एक बार भैया ने बोल दिया ना तो बोल दिया, नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, और बड़ों के बीच में बोला मत करो। घर का इतना बड़ा काम और घर की लक्ष्मी नहीं आएगी?
गलती तो अवनी ने की है ना, कहा जरूरत थी क्रिस को झूठ बोल के ले जाने की, अब किया है तो भुगतो। पर पापा एक बार बस, हमने जो कह दिया वही होगा। वो केटरर, फूल वाला और पंडित जी का नंबर तुम शगुन को दे देना। दे देंगे। अब हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है अम्मी, सजा सिर्फ तुमको मिली है? अच्छा, कल हम नाश्ता नहीं करेंगे। और पंडित जी ने कहा है कि पूजा होने तक हम दोनों को व्रत रखना है। फोटो क्लिक करके शगुन को भेजती हूँ। बैटरी लो है, जाकर उसके बगल में ही रख देते हैं। लगता है शगुन गिफ्ट पैक कर रही है। शगुन तो सो रही है। हैम्पर्स अभी पैक नहीं किए तो कल मेहमानों को क्या देंगे? अभी कर लेते हैं फटाफट।
तुम्हें क्या लगता है अम्मी, सजा सिर्फ तुमको मिली है? बहुत जिद्दी हो यार तुम, हैं? बंद करो ये सब। आपका गुस्सा ना गुब्बारे की तरह है, एक पल में ऊं और दूसरे पल में शांत। देखना कल सुबह उठते ही पहले ये कहेंगे, अरे क्या कर रही हो यार, अब साड़ी पहनने में 10 घंटे लगाओगे, जल्दी से रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है हमें। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं सर, अरे सारी तैयारियां हो गई, जैसा वो चाहते थे हो गया है। हाँ क्या क्या सर ने क्या बोला है? क्या क्या आ रहे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू अवनी। मम्मी, कानपुर के सबसे बड़े बिल्डर है ना जायसवाल जी, वो हमारे इनॉग्रेशन के फंक्शन में आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है बउआ। हाँ मम्मी, उनका आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जायसवाल जी का आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी पत्नी का ना आना साधारण बात है। पापा, अपनी अपनी ना किस्मत होती है। कुछ लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। शकुन, तुमको पता है ना कि गिफ्ट हैम्पर 2 तरह के हैं? हाँ भैया पता है। अरे सुबह 4 बजे तक हमने ही तो पैक किए हैं। हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? 2 टाइप के है ना? 3 टाइप के। रेड वाले फ्रेंड्स के लिए है, व्हाइट वाले फैमिली के लिए है, और फैंसी वाले जो है वो खास मेहमानों के लिए है। शगुन, कार्टन में कटोरी, प्लेट्स और चम्मच रखे हैं, लेकर जाना। अरे भाभी, ये सब फालतू के काम में ना हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हम भैया के एलिट्स गेस्ट के संभालेंगे ना, उनके साथ रहेंगे। और ये हमारा काम नहीं है, केटरिंग वालों का काम है। अब केटरिंग वालों को बोलिए ना। नहीं, पर है नहीं ना ये कॉन्ट्रैक्ट में केटरिंग के। वो क्या हुआ, घर में चम्मच थे तो हमने सोचा कि पैसे बच जाएंगे तो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराया तो आपको उनकी हाय लगी है, इसलिए आपका भी जाना ना कैंसिल हो गया। सगुन, तुम यहाँ खड़ी खड़ी पंचौरा करती रहोगी कि जाके तैयार होगी? और ये अतरंगी सी चीज अपने मुंह से निकालो, नहीं तो बच्चा लोग डर जाएंगे। मम्मी, फेस पैक है। और आप चप्पल पर रहम कीजिए, ज्यादा चमक गई ना तो आईना बुरा मान जाएगा। और बउआ, हाँ हाँ मम्मी, तुम भी जाके तैयार हो जाओ, पूजा पाठ मुहूर्त पर ही हो जाने चाहिए। अरे अवनी क्या कर रही हो? अरे 10 घंटे तुमको साड़ी पहनने में लगेंगे, जल्दी करो। भाभी,
भाभी आप तो जान ही रही है ना, तो एक काम कीजिए, जो साड़ी आप पहनने वाली थी वो हमें दे दीजिए, हम पहन लेते हैं। शगुन, जिसके लिए जो साड़ी लाए हैं ना वो वही लेगा। और हाँ, प्रेस करके दे दीजिएगा प्लीज। और थोड़ा जल्दी, हमें लेट हो जाएगा इनॉग्रेशन के लिए। हाँ बताओ, कौन से कलर की साड़ी लाए तुम्हारे लिए? अवनी, ये तुम्हारे लिए। मम्मी, मम्मी ये सब क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ? क्या समझती है बुआ? वो आपको कैसा भी ट्रीट कर सकती है। अरे तुम ये सब छोड़ दो ना, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे पापा के लिए बहुत खुशी का दिन है। पापा कैसे खुश हो सकते हैं आपके बिना? अरे किसने कहा हमारे बिना खुश हो रहे हैं वो? हाँ, हमें लिए बिना नहीं जाएंगे वो। और चले गए तो? त्रिपाठी जी, अरे नहीं 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 नहीं, अरे बच्चों और भाभी जी के साथ आना है। हाँ, अगर नहीं आए तो समझ लीजिए अपनी बिगड़ जाएगी। हाँ जी जी जी, हाँ मिलते हैं। ओके बाय बाय। गुप्ता इन ना आ गई हो, 25 मिनट चबा जाएगी ससुरी। नहीं। अरे पांडे, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए भाई? रास्ते में मिलते हो तो नजर फिर लेते हो। नमस्ते शिखर भैया, हम अंदर आ सकते हैं? कैसी हो ऋतु? ठीक है, हम अवनी से मिलकर आते हैं। देखना, पापा हमें लिए बिना जा ही नहीं सकते। शर्त लगा लो। मम्मी, किस बात की शर्त लगी है माँ बेटी में? कि इनॉग्रेशन में कौन ज्यादा खूबसूरत लगेगा, है ना? चोट सब ठीक है ना? हाँ, बस ये है जो धीरे धीरे भर जाएगा बस। अंदर का घाव भरने में थोड़ा समय लगता है। ताना मारने आए हो? अरे नहीं, ताना नहीं मारने आए हैं। आपके लिए इतना बड़ा दिन है तो बधाई देने आए। शेखर बाबू, जो हो गया सो हो गया, नया शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ। बेटा हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं और तुम भी सही टाइम पे ट्रेन में बैठ गए हो, तो तुमको भी सीट दिलाई देंगे। आ जाना ऑफिस। हाँ, हमारी छत्र छाया में तुमको भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हाँ? आओ। बैठे क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ तुम बैठो। आज तो अवनी का दिन है, तो अनिका, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी मम्मी को बीट नहीं कर पाओगी। यही तो हम चाहते हैं ऋतु आंटी, कि हमारी मम्मी को कोई भी बीट ना कर पाए, हम भी नहीं। Congratulations, Avni. Thanks, Ritu. वाह,
साड़ी यार, ये कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। कर भैया को भी बहुत पसंद आएगा। नाइस चॉइस। हाँ हाँ, शिखर जी लाए हैं। इसे हम नहीं पहनने वाले, शगुन पहनने वाली है। वो क्यों पहनेगी? यार अवनी, तुम ना ये बीच बीच में मदर इंडिया बनना प्लीज छोड़ दो। फाइनली किसी ने हमारे मन की बात कही है। रितु आंटी समझाइए इन्हें, जब तक हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं ना, कोई हमारे बारे में नहीं सोचने वाला। मम्मी आज ही इनॉग्रेशन में। क्या कुछ हुआ है क्या? अब हम जब से आए हैं तुम अजीब बिहेव कर रही हो। अनिका, तुम क्या कह रही थी इनॉग्रेशन में मम्मी? अरे वो कह रही थी कि इनॉग्रेशन में हम ये साड़ी नहीं पहनेंगे, बोर हो चुके हैं इन डिजाइनर साड़ियों से। सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं, तो ट्रेडिशनल साड़ी पहनेंगे, है ना अनिका? अगर हमने कहा है कि रिबन शगुन काटेगी तो वही काटेगी, और अवनी उस फंक्शन में नहीं आएगी।